आश युवक जो जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ सड़क पर चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह कई जगह नौकरी की तलाश में भटका, मेहनत की, पर हर जगह से असफलता ही मिली। इसी सोच में डूबा वह चलते चलते एक बौद्ध आश्रम के पास पहुंच गया। आश्रम के बाहर उसने देखा कि एक बुद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को ध्यान और जीवन की सीख दे रहे थे। भिक्षु का शांत और तेजस्वी चेहरा देख युवक को लगा कि शायद इन्हीं के पास उसके प्रश्नों के उत्तर होंगे। वह पास जाकर बैठ गया और ध्यान से भिक्षु की बातें सुनने लगा। भिक्षु ने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई चीज खत्म होती है तो यह एक नई शुरुआत का संकेत होती है। जब रात खत्म होती है तो सूरज उगता है। जब पेड़ के पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं। जीवन में भी अगर तुम पूरी तरह हार चुके हो, टूट चुके हो, तो समझ लो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। युवक को ऐसा लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई थी। उसने साहस जुटाया और भिक्षु के पास जाकर कहा, गुरुवर, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मैंने खूब मेहनत की, पर सफलता नहीं मिली। मेरे परिवार को पैसे की जरूरत है, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिल रही। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं। बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, बल्कि यह कुछ आदतों पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें सफलता के 7 सूत्र बताऊंगा, इन्हें अपनाओ, फिर देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। पहला सूत्र, अपनी प्रतिभा को पहचानो। भिक्षु ने युवक से पूछा, बताओ, अगर एक पेड़ पर बंदर, हाथी, घोड़ा और गिलहरी चढ़ने की कोशिश करें तो सबसे पहले कौन ऊपर पहुंचेगा? युवक तुरंत बोला, गिलहरी सबसे पहले चढ़ेगी, फिर बंदर, लेकिन हाथी और घोड़ा कभी नहीं चढ़ पाएंगे। भिक्षु मुस्कुराए, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ? हर जीव की अपनी अलग प्रतिभा होती है। अगर हाथी गिलहरी की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो वह असफल ही होगा। इसी तरह अगर तुम दूसरों की नकल करोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। पहले खुद को पहचानो कि तुम किस चीज में अच्छे हो, फिर उसी दिशा में मेहनत करो। दूसरा सूत्र, सुबह जल्दी उठो। भिक्षु बोले, क्या तुम जानते हो कि जो लोग जल्दी उठते हैं वे दूसरों से 3 घंटे आगे होते हैं? सुबह जल्दी उठने से तुम्हारे पास दिन भर के कामों के लिए ज्यादा समय होगा। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब तुम अपने लक्ष्य के लिए काम कर सकते हो। जो लोग देर तक सोते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। युवक ने सिर हिलाया और सोचा कि वह अक्सर देर तक सोता था। यह आदत उसे बदलनी होगी। तीसरा सूत्र, अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलो। भिक्षु ने कहा, अगर तुम कुछ पाना चाहते हो तो उसे महसूस करो। सोचो कि वह चीज तुम्हें मिल चुकी है। जो लोग अपनी इच्छाओं को गहराई से महसूस करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उन्हें पूरा करने में लग जाता है। इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। इसलिए सुबह उठकर और रात को सोते समय यह सोचो कि तुम सफल हो चुके हो। युवक को यह अजीब तो लगा, लेकिन भिक्षु की बातों में गहराई थी। चौथा सूत्र, सकारात्मक सोच रखो। भिक्षु बोले, जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। यदि तुम अपनी ऊर्जा गलत चीजों में लगाओगे तो सफलता दूर होती जाएगी। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो उसे नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो। युवक को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह समझ गया कि उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की बातों पर। पांचवां सूत्र, अपने लक्ष्य गुप्त रखो। भिक्षु ने युवक से कहा, जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो जाए उसे किसी को मत बताओ। क्या तुम जानते हो कि जब बीज धरती में बोया जाता है तो उसे गहरी मिट्टी में रखा जाता है, जहां कोई उसे देख नहीं सकता? युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव। भिक्षु बोले, यही कारण है कि वह सुरक्षित रहता है और बढ़ता है। अगर तुम अपने सपनों और योजनाओं को हर किसी से साझा करोगे तो कई लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ जलन करेंगे और कुछ तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए उसे अपने तक ही रखो। अगर तुम अपने सपने सबको बता दोगे तो लोग या तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे या तुम्हें गलत सलाह देंगे। महान लोग चुपचाप काम करते हैं और जब सफल हो जाते हैं तब दुनिया को पता चलता है। युवक को एहसास हुआ कि वह अपने सपने कई लोगों को बताता था,
जिससे लोग उसका हौसला तोड़ देते थे। छठा सूत्र, कड़ी मेहनत सही दिशा में करो। भिक्षु बोले, अगर कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसे सबसे आसान रास्ता ढूंढना होगा। अगर वह सीधे चढ़ने लगे तो गिर जाएगा। ठीक वैसे ही अगर तुम मेहनत सही दिशा में नहीं करोगे तो थक जाओगे और सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने सोचा कि वह मेहनत तो करता था, लेकिन बिना योजना के। उसे अब समझ आया कि उसे मेहनत के साथ सही रणनीति भी बनानी होगी। सातवां सूत्र, अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। भिक्षु बोले, अगर तुम्हारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो सफलता का कोई मतलब नहीं। इसलिए रोज ध्यान और योग करो। यह तुम्हारे दिमाग को शांत और शरीर को ऊर्जावान रखेगा। अगर तुम बीमार रहोगे तो कोई भी उपलब्धि तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी। युवक ने प्रण लिया कि वह अपने शरीर और मन की देखभाल करेगा। युवक ने भिक्षु को प्रणाम किया और उनके दिए 7 सूत्रों को अपनाने लगा। युवक ने भिक्षु के उपदेशों को आत्मसात किया और यह सोचने लगा कि उसकी असली प्रतिभा क्या है। कई दिनों तक आत्मनिरीक्षण करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे तलवारबाजी और युद्ध कला में गहरी रुचि है। उसने एक गुरु की खोज की और अपनी युद्ध कला को निखारने का प्रण लिया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अभ्यास करता, अपनी रणनीतियों को सुधारता और मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाता। उसने कठिन प्रशिक्षण लिया, जिससे उसकी ताकत, गति और युद्ध कौशल में सुधार हुआ। कुछ वर्षों में वह इतना कुशल हो गया कि उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और सेना में एक महत्वपूर्ण पद दिया। वहां उसने अपनी प्रतिभा और निष्ठा से युद्ध जीते और एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब उसकी गरीबी समाप्त हो गई थी और वह एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने यह सफलता केवल अपने आत्मविश्वास, धैर्य, सही दिशा में मेहनत और अपने गुरु के उपदेशों को अपनाने से प्राप्त की थी। एक दिन वह फिर से भिक्षु के पास आया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया था वही मेरी सफलता की कुंजी बना। मैं आपका अनंत आभार प्रकट करता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारी ही मेहनत थी पुत्र। मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास करा सका। याद रखना, जीवन में कोई भी समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें नया आकार देने आती है। बस धैर्य रखो, सीखो और आगे बढ़ते जाओ। अगर हम जीवन की चुनौतियों को सही नजरिए से देखें तो वे हमें मजबूत और सफल बना सकती हैं। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और सफलता की ओर बढ़ें। यह जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन अगर हम धैर्य और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें तो हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत हमें निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इटर्नल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। हैं कि वे आदत से मजबूर हैं। वे समय पर सोना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल फोन की लत से मजबूर हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह बुरी आदतें हमें नियंत्रित करती हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतें अपनाएं तो वे भी हमें मजबूर कर सकती हैं? हाँ, सही सुना। अगर आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को शामिल कर लें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस लेख में हम 10 ऐसी शक्तिशाली आदतों पर चर्चा करेंगे जो आपको जीरो से हीरो बना सकती हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाना शुरू करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना बेहद जरूरी है। सफल लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है कि वे अलार्म की पहली घंटी बजते ही उठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको अतिरिक्त समय, ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है जो पूरे दिन को शानदार बनाती है। रोजाना अपने अलार्म को 5 मिनट पहले सेट करें। उठते ही बिस्तर छोड़कर अपनी दिनचर्या शुरू करें। सुबह के समय एक्सरसाइज करें और कुछ नया सीखें। दिन भर की योजना सुबह ही बना लें। 2. हर दिन कुछ नया सीखें। हर सफल इंसान की पहचान होती है कि वह हर दिन कुछ नया सीखता है। ज्ञान ही शक्ति है।
और जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या नई स्किल्स सीखें। अपने लक्ष्य से जुड़ी हर नई जानकारी को समझें। जीवन में प्रयोग करने से डरे नहीं, अपने अनुभवों से भी सीखें। 3, कम बोलें, ज्यादा सुनें। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम अधिक सुनें और कम बोलें। जो लोग ज्यादा सुनते हैं वे ज्यादा सीखते हैं और समझदार बनते हैं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें। अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। एनर्जी को फालतू की बातचीत में बर्बाद करने से बचें। बुद्धिमानी से शब्दों का चयन करें। 4, ना कहना सीखें। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। अगर कोई चीज आपके लक्ष्य में बाधा डाल रही है तो उसे करने से मना करना सीखें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जब जरूरी हो तब बिना झिझक मना करें। अपने सपनों के लिए दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने से बचें। समय और ऊर्जा को बचाने के लिए बेकार चीजों को न कहें। 5, सही तरीके से रिस्क लेना सीखें। जो लोग रिस्क नहीं लेते वे कभी आगे नहीं बढ़ते। दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आप कोई रिस्क नहीं लेते। अपने डर को दूर करें। छोटी छोटी जोखिम भरी स्थितियों का सामना करें। असफलता से सीखें और दोबारा प्रयास करें। आत्मविश्वास विकसित करें और अपने फैसलों पर भरोसा करें। खुद को समझने के लिए समय दें। आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद को समय देना शुरू करें। हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बिताएं। अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आत्म मंथन करें और अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। निर्णय लेना सीखें। बहुत से लोग निर्णय लेने से डरते हैं, लेकिन बिना निर्णय के जीवन में आगे बढ़ना असंभव है। जल्दबाजी में निर्णय न लें, लेकिन सोच समझ कर लें। एक बार निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहें। छोटे छोटे निर्णय लेने की आदत डालें। अपने निर्णयों का मूल्यांकन करें और आवश्यक सुधार करें। समय का सही उपयोग करें। समय ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे बर्बाद करना मतलब अपनी सफलता को टालना। अपने दिन का शेड्यूल बनाएं। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। फालतू के कामों से बचें। समय प्रबंधन की तकनीकों को अपनाएं। 9, फालतू चीजों से दूरी बनाएं। आपका ध्यान जहां जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। इसलिए उन चीजों को छोड़ दें जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं। अनावश्यक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग बंद करें। बेकार की बहसों और विवादों से बचें। केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके विकास में सहायक हैं। अपनी आदतों की समीक्षा करें और गैर जरूरी गतिविधियों को हटाएं। 10, पैसा कमाना, बचाना और इन्वेस्ट करना सीखें। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना आना भी जरूरी है। फालतू खर्चों से बचें। हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाएं। निवेश के अच्छे तरीकों के बारे में सीखें। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए योजनाबद्ध निवेश करें। अगर आप इन 10 आदतों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कोई भी परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो क्या आप इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं लिखें और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो 24 घंटे में से बस 2 घंटे सही इस्तेमाल कर लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। आपके पास और किसी से ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो समय को इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे ये उनका सबसे कीमती खजाना हो। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि सवाल ये है कि आप अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने स्किल्स को सुधारने, कुछ नया सीखने या खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो 1 साल में 730 घंटे यानी करीब 30 दिन, पूरा 1 महीना सिर्फ अपने विकास के लिए निकाल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने ये नहीं किया तो 3 समय बर्बाद करने की आदत कैसे बदलें। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असल में समय सभी के पास बराबर होता है। मुकेश अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम, एलोन मस्क, विराट कोहली, इन सब के पास भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस ये है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करते। 2 घंटे की रणनीति कैसे बदल सकते हैं अपनी जिंदगी। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे इन चीजों में लगाएं तो कुछ ही महीनों में आपकी सोच और जीवन बदल जाएगा। 30 मिनट कुछ नया सीखें, एक नई स्किल सीखें, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि। किसी मोटिवेशनल या सेल्फ इंप्रूवमेंट किताब को पढ़ें।
नई चीजों को सीखने की आदत डालें। 30 मिनट प्लानिंग और गोल सेटिंग करें। हर दिन की प्राथमिकताएं तय करें। अगले दिन के लिए प्लान बनाएं। भी काम जरूरी है उसे पहले करें। 30 मिनट फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। सुबह की एक्सरसाइज या योग करें। मेडिटेशन करें ताकि आपका फोकस बढ़े। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। 30 मिनट अपने पैशन पर काम करें। अगर आपको लिखने, बोलने या कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है तो इस पर काम करें। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। क्या होगा अगर आपने ये 2 घंटे रोज दिए? अगर आपने हर दिन सिर्फ 2 घंटे खुद में इन्वेस्ट किए तो 6 महीने में आप एक नई स्किल सीख चुके होंगे। आपका माइंडसेट और फोकस पूरी तरह बदल जाएगा। आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में जबरदस्त सुधार देखेंगे। आपकी सफलता की राह पहले से बहुत आसान हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? आज ही बैठकर तय करें कि आप अपने दिन के 2 घंटे कहां इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे सही इस्तेमाल करें, वरना यह बर्बाद हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ सोचेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप अभी से एक्शन लेंगे तो अगले 6 महीने में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने 2 घंटे को सही दिशा में लगाने के लिए? दिन में कम से कम 2 घंटे 2 सबसे ज़रूरी लोगों के लिए काम करो। एक तो अपने लिए और दूसरा उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आज टाइम की कदर नहीं करी ना तो कल करते करते दिन निकल जाएंगे, महीने, साल निकल जाएंगे। और वो दिन भी आएगा जब सिर्फ रिग्रेट होगा कि यार ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक लाइफ है, जो भी करना है ना इसी ज़िंदगी में करना है। सोचो 50 की उम्र में जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी ना तो कितना रिग्रेट होगा यार, कि यार जो कर सकता था ना नहीं कर पाया। अब भी जो आप अपने टाइम के साथ करने वाले हो ना वही डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल में आप कहाँ पर पहुँचने वाले हो। सबको लगता है कि मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सच में बड़ा कौन करता है? वही जो टाइम रहते टाइम की वैल्यू को समझ आता है। 10 ऐसे इफेक्टिव तरीके, हैक्स आपको बताने वाला हूँ जो हाईली सक्सेसफुल लोग, लीडर्स, राइटर्स यूज़ करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद टाइम वेस्ट करना आप छोड़ दोगे। ये वीडियो आपका दिमाग खोल देगी मेरे भाई। वीडियो के अंत में 4 सबसे पावरफुल तरीके बताऊंगा जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देंगे। इसीलिए वीडियो स्किप मत करना। शुरू करते हैं वीडियो। पॉइंट नंबर 1, टाइम बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्लियर गोल। आपके पास क्लियर गोल होना ही होना चाहिए। जब हम पहले सुनते थे ना कि बेटा जल्दी उठो, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हम सोचते थे भाई यार सुबह जल्दी क्यों उठना है, उठकर क्या करना है, क्यों उठे सुबह? तो पता ही नहीं था कि यार क्या करना है लाइफ में। तो टाइम का हम क्या करते हैं। इसीलिए क्लियर गोल, आपको एक लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलना है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरा दिन प्लान करो। क्लियर गोल नहीं होगा तो दिन निकलते जाएंगे, लेकिन इस बात की क्लैरिटी कभी नहीं आएगी कि टाइम लगाना कहाँ है। पॉइंट नंबर 2, डेली गोल बनाओ। रात को सोने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है। रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट रेडी करो कि कल सारा दिन क्या करना है। अगर बिना कुछ प्लान करे सुबह उठोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह उठते ही मन काम टालना शुरू हो जाएगा कि यार थोड़ी देर बाद करता हूँ, अभी खाना खा लेता हूँ, बाद में कर लूँगा। यार खाना खा के नींद सी आ रही है, बाद में कर लूँगा। फिर हम सोचते हैं कि यार पूरा दिन तो ख़राब हो गया, ऐसा करते हैं आज रहने देते हैं, कल पक्का सुबह से ही शुरू हो जाऊँगा। और फिर कल क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। तो किसी भी दिन बिना किसी गोल के मत उठो, नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा। अपनी टू डू लिस्ट के टॉप पर वो 3 गोल लिखो जो सबसे ज़रूरी है, वो आपको हर हाल में पूरे करने हैं। फिर उसके नीचे बाकी के गोल लिखो। पॉइंट नंबर 3, खुद को पुश करो। जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली के गोल लिखते हैं और उनको पूरा करते हैं। एक एवरेज बंदा अपने मन की सुनता है, जो मन में आए हम वो करते हैं। लेकिन एक सफल इंसान अपने टाइम टेबल, अपने शेड्यूल का गुलाम होता है। इसीलिए वो कभी फालतू टाइम खराब कर ही नहीं पाता। लेकिन हम डरते हैं गोल लिखने से कि यार इतनी मेहनत तो नहीं हो सकती, मैं इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं जी सकता। हमारे पुराने बिलीफ जो होते हैं ना उनको ठेस पहुंचती है। लेकिन आज से डिसाइड करना होगा, डेली के गोल लिखो, उनको पूरा करो, अपनी लिमिट को पुश करो मेरे भाई। टाइम के पक्के बनो,
खाने से लेकर सोने तक पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर सेटल नहीं होना है ना तो खुद को पुश करना होगा मेरे भाई, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और वो कैसे होगा, उसके लिए है पॉइंट नंबर 4, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना शुरू करो। कंफर्ट जोन से बाहर जाने का सबसे बेहतरीन तरीका है फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचना। फ्यूचर का डर कि मेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं, कहीं मैं एवरेज बनकर तो नहीं रह जाऊंगा। आज खुद से पूछो, सवाल करो कि अपने फ्यूचर को मैं कैसे बदल सकता हूँ, कैसे मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो अंदर से यही आवाज़ आएगी कि अभी मेहनत कर ले। एक कोट है कि योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू नाउ। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो यार कि कहीं मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या होगा, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मेहनत करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 5, खुद को बदलने के लिए एक चैलेंज लो। एक स्टडी की गई जिसमें कहा गया कि चैलेंज लेना खुद को बदलने का सबसे कारगर तरीका है। अगले 30 दिन या फिर 6 महीने का एक चैलेंज लो। एक हार्ड शेड्यूल बनाओ जिसमें कंफर्ट की कोई जगह ना हो। अगले 6 महीने का एक लक्ष्य बना लो कि मैं हर रोज़ ये चीज़ें करूँगा, इतने घंटे मेहनत करूँगा। जो भी आपका चैलेंज है उसको लिखकर अपने दीवार में लगा दो और उसको हर रोज़ देखो, उसको पढ़ो और खुद से कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी तो मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अगले दिन फिर उठो, उस चार्ट को देखो, पढ़ो और खुद से फिर कहो कि अगर आज मैंने मेहनत नहीं करी तो शायद मैं वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। अगर अगले 6 महीने आप इस तरह काम करोगे ना तो टाइम वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई। पॉइंट नंबर 6, अपनी वैल्यू को समझो मेरे भाई, कभी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सोचो कि आने वाले टाइम में आप अपनी वैल्यू क्या चाहते हो, कि आपकी इनकम, आपकी अर्निंग कितनी हो। 2.5 लाख एक मंथ की लेकर चलते हैं कि एक मंथ में 2.5 लाख अर्न करना आपका गोल है। इस हिसाब से एक दिन का हुआ 8,000 और 1 घंटे का हो गया 1,000। अपने रूम में चिपका दो कि मेरे एक दिन की वैल्यू है 8,000 और 1 घंटे की वैल्यू है 1,000। अब सोचो कि 1 घंटा खराब गया तो मतलब 1,000 का लॉस हो गया। साला जिस बंदे के हर मिनट की कीमत होगी ना, हर घंटे की वैल्यू 1,000 होगी, वो तो आराम से बैठ ही नहीं सकता। इस तरह से सोचोगे ना तो टाइम वेस्ट कभी हो ही नहीं सकता। अगर इस तरह से नहीं सोचोगे तो आप कभी वो 2.5 लाख वाले इंसान बन ही नहीं सकते मेरे भाई। हम सोचते हैं कि हम एक दिन अचानक से सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको हर दिन सफल लोगों की तरह सोचना होता है, महसूस करना होता है, सफल लोगों की तरह मेहनत करनी होती है, टाइम को मैनेज करना होता है, तब जाके एक सफल व्यक्ति का जन्म होता है। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो मेरे भाई, कि मैं अगर किसी को 1 घंटा दे रहा हूँ ना तो मैं उस इंसान को 1,000 दे रहा हूँ। ये है आपके टाइम की वैल्यू। दिमाग में इस बात को फिट कर दो। पॉइंट नंबर 7, अकेले रहो या फिर सराउंडिंग चेंज कर दो। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसपास कौन रहेगा आप ये तो चेंज कर सकते हो ना। अपने साथ ऐसे लोगों को रखो, ऐसे लोगों को दोस्त बनाओ जो हर वक्त काम करते रहते हो, मेहनती हो, जिनके विज़न बड़े हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आइडियाज़, विज़न, गोल डिस्कस करते हो, ना कि दूसरे लोगों को। ऐसे दोस्त होंगे तो आप कभी एवरेज रह ही नहीं सकते। ऐसी सराउंडिंग में आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। या फिर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते तो अकेले रहो। अकेले में रहोगे तो समय खराब कभी हो ही नहीं सकता। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अच्छे लोगों को फॉलो करो जो आपको कुछ सिखाते हैं या फिर आपको इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, 7 प्रैक्टिकल तरीके हैं। मैंने जितनी भी बायोग्राफी पढ़ी, बुक्स रीड करी, सफल लोगों को स्टडी करा, सफल लोगों के पॉडकास्ट देखे, उन सब के निचोड़ से 7 प्रैक्टिकल तरीके जो आपको 10 गुना प्रोडक्टिव बना देंगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे कारगर तरीका, ये तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। डेडलाइन सेट करो। डेडलाइन सेट करो कि मुझे ये वीडियो आज शाम 5 बजे तक एडिट करनी ही करनी है। मैंने मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया, अब कुछ भी हो जाए मैं उस वीडियो को शाम 5 बजे तक एडिट करूँगा ही करूँगा। अगर आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे तो आप उस काम को टालते रहोगे,
कि बाद में कर लूँगा, दोस्त का कॉल आएगा कि खेलने आ जा, फिर आप सोचोगे कि यार वीडियो रात को एडिट कर लूँगा, अभी खेलने चला जाता हूँ। रात को आप कहोगे यार नींद आ रही है, वीडियो सुबह एडिट कर लूँगा। सोचो जो काम शाम को 5 बजे ख़त्म हो सकता था, या फिर जो वीडियो शाम को 5 बजे तक एडिट हो सकती थी या फिर होने वाली थी, अब वो दूसरे दिन पर चली गई है। जब हम किसी काम को प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते तो फिर उस काम का टलना स्वाभाविक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि काम को चाहिए होती है प्रायोरिटी। जब आप सोचते हो कि मुझे काम करना है, इस काम को आज अभी ख़त्म करना है ना, तो फिर आप दूसरी चीज़ों को होल्ड पर डाल देते हो। और जब आप अपने काम को प्रायोरिटी पर नहीं रखते तो फिर आप दूसरी चीज़ों के लिए अपने काम को होल्ड पर डाल देते हो। इसीलिए डेडलाइन सेट करो, अर्जेंसी क्रिएट करो, खुद को एक टाइम पीरियड में बांध दो। खुद को एक टाइम स्लॉट में बांधने का तरीका ये भी है कि एक टाइम फिक्स कर दो कि 10 बजे मैं काम करना शुरू कर दूंगा, और अलार्म सेट कर दो। जैसे आप काम करने बैठोगे तो धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। जब आप ऐसी डेडलाइंस सेट करते हो तो आप उन सारे एक्सक्यूज़ को एकदम से आग लगा देते हो जो आपको रोक रहे थे। ये सिंगल तरीका आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पॉइंट नंबर 2, 60 मिनट रूल। सुबह के 60 मिनट